नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसे समझना जानना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, शशि क्लासेस में आप लोगों को आपकी स्टडी के साथ साथ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के भी क्लियर करवाए जाते हैं जो शायद आपको पता होना बिल्कुल ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से आज की भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हम रेनबो देखते हैं, जो हम लोग इंद्रधनुष देखते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने ये भी देखा था कि भाई आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्य क्यों सुबह और शाम के समय लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, और अभी भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। जैसे कि पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक एक करके एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो लगभग 1 से 2 वीडियोस बन चुके हैं इस कॉन्सेप्ट की। ठीक है दोस्तों, फाइनली ये जो टॉपिक्स हैं वो यूपी बोर्ड की क्लास 10 की जो साइंस की बुक है उससे हैं, लेकिन ये 10th के साथ साथ आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और हो सकता है आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। एक बार कॉमन सेंस लगाइए, सच में ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो भाई हम लोगों ने 2-4 चीज़ों के बारे में समझ लिया कि सूर्य क्यों लाल दिखाई देता है सुबह और शाम के समय में, और आकाश क्यों नीला दिखाई देता है। इसी के साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि भाई हम ये जो इंद्रधनुष है, यानी कि जो रेनबो है, ये रेनबो कैसे बन जाता है, आखिर क्यों बनता है रेनबो, है ना, जो 7 कलर दिखाई देते हैं। तो देखिए, ये आपने गौर किया होगा, जब बरसात होकर ख़त्म हो जाती है तो ये रेनबो हमें दिखता है। ठीक है, जब बरसात होती है, फिर बरसात जब ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है, तो फिर हमें आसमान में ये रेनबो दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी आप लोगों को कि ये रेनबो हमें किस तरह दिखाई देता है, फिर क्या होता है कि रेनबो बनता है। ठीक है, इसी वजह से वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हम अपने वीडियो के बीच बीच में ही आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर कराते जाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें बताते जाएंगे, इसी वजह से वीडियो को आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों, चलिए अब समझते हैं हम लोग कि आखिर क्या होता है इंद्रधनुष यानी कि रेनबो। दोस्तों, अगर बात करें इंद्रधनुष यानी रेनबो की, तो ये होता क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये होता क्या है, उसके बाद ये जानेंगे कि ये किस कारण होता है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इंद्रधनुष होता क्या है। देखिए, वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थितियों में, यानी कि जब वर्षा खत्म हो जाती है, मैंने अभी आगे आपको बताया, तो क्या होता है, आकाश में बनने वाले सप्तरंगी, सप्त मतलब 7 रंगी मतलब रंग का। ठीक है, सप्तरंगी यानी 7 रंग का चंद्रकार आकृति, यानी चंद्रमा की जैसी जिसकी आकृति बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। ये तो हमारी परिभाषा हो गई, लेकिन इसे आइए परिभाषा के तौर पे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहे हैं भाई, जो वर्षा होती है ना, वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थिति, यानी कि जब वर्षा खत्म हो जाती है, तो क्या होता है, आकाश में एक 7 रंग का चंद्रमा के आकार, आकृति मतलब क्या, चंद्रमा के शेप का, चंद्रमा के जैसा एक जो है आकृति बनता है। ठीक है, चंद्रमा की जैसी एक आकृति बनती है, जो आकृति है वो 7 रंगों की बनती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, और ये आकृति कब बनती है, जब वर्षा होकर के खत्म हो जाती है, तब ये आकृति बनती है। ठीक है, तो यह चीज आप लोगों को समझ में आ गया इंद्रधनुष क्या है। तो एक बार अगर आपको मन करे तो और इसे एक बार देख लीजिए भाई, वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थितियों में आकाश में बनने वाली सप्तरंगी चंद्रकार आकृति को हम इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, एक आकृति बनती है जो 7 रंगों की होती है और दिखने में बिल्कुल चंद्रमा के जैसे होती है, लेकिन थोड़ी लेंथ में थोड़ी लंबी होती है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं भाई इस आकृति यानी कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है ना निर्माण, तो भाई इसका निर्माण कैसे होता है, बहुत जरूरी है इसे जानना कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो आइए देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफिनेशन नहीं लिखा, क्योंकि कितना डिफिनेशन से समझाएंगे, चीजें नहीं समझ में आती हैं। ठीक है, कुछ चीजें डिफिनेशन से ही समझ में आती हैं, तो कुछ हमें स्ट्रक्चर से समझ में काफी ज्यादा मदद मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिया है। तो भाई देखिए, निर्माण कैसे होता है इंद्रधनुष का, कि सबसे पहली बात है जो सूर्य का प्रकाश, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश लेंगे, उसके बाद जल की एक बूंद। ठीक है, सूर्य का प्रकाश प्लस मतलब दोनों को जोड़ना। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश और जल की बूंद मिलेंगे, उसके बाद इन दोनों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और अपवर्तन होगा। उसके बाद जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन और
अपवर्तन हो जाएगा तब हमारा इंद्रधनुष बन के तैयार हो जाएगा। चलिए, ये तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, आपने ये भी समझ लिया। अच्छा, सूर्य का प्रकाश और जल की बूंद मिल जाते हैं, फिर दोनों में किसी तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और अपवर्तन होता है, उसके बाद रेनबो का निर्माण हो जाता है। आप ये तो समझ गए कि अब यहाँ पे आप कहाँ फंसोगे भाई, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है ना। देखिए, अपवर्तन का मतलब क्या है कि कोई चीज जैसे कि प्रकाश आ रहा है, उस बूंद के अंदर प्रकाश घुस जाएगा, ठीक है। प्रकाश का उस बूंद में घुसना, किस बूंद में? पानी की बूंद में, जल की बूंद में, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए, सूर्य का जो ये प्रकाश, ये जो किरण मैंने बना रखा है ना, सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, फिर वो जब एक जल की बूंद के अंदर जब घुसता है तो उसके घुसने को हम अपवर्तन कहेंगे, ठीक है। जब जैसे कि आप लोग देखते होंगे जब बरसात वगैरह होकर खत्म हो जाती है तो पेड़ पौधों पे क्या होता है, छोटी छोटी बूंद, बरसात की बूंद रह जाती हैं, कभी कभी कोई ठोस वस्तु भी रह जाती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। लेकिन लगभग सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि पेड़ पौधों पे थोड़ी बहुत पानी की बूंद रह जाती है ना। तो क्या होता है समझिए, अब वो जो छोटी सी पानी की बूंद होगी पेड़ पत्तों पे, तो क्या होगा, वह सूर्य का जो प्रकाश होगा उस बूंद के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश निकला उस बूंद के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। और उस बूंद के अंदर घुसने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे, ठीक है। जब सूर्य की जो किरण होती है उस बूंद के अंदर, उस जल के बूंद के अंदर घुस जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? तब हम उसे अपवर्तन कहते हैं। तो आप अपवर्तन समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है, और अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, सूर्य का जो वो प्रकाश की जो किरण निकल रही है सूर्य से, वो उस जल की बूंद में घुस जाएगी और उसे घुसने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। तो आप लोग अपवर्तन के बारे में समझ गए। चलिए, अब हम समझेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? तो देखिए, जैसे ही सूर्य की जो ये किरण है ये हमारे जल की बूंद के अंदर घुसी, ठीक है, यहाँ से समझिए, ये सूर्य की किरण आई और ये हमारी जो जल की बूंद है इसमें इस तरह से घुस गई, ठीक है। मैंने ये ना आपको बताया, उसमें इस तरह से घुस गई। अब उस बूंद में घुस के वो अगर दोबारा निकल जाती है उस बूंद में से, यानी कि सूर्य की किरण बूंद में आई तब तो वो परावर्तन हो गया, बूंद में घुसी तब तो वो परावर्तन हो गया, लेकिन घुस के फिर निकल गई तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक, यानी अंदर से निकला ना। आंतरिक मतलब क्या होता है? अंदर की चीजें। तो भाई जैसे ही सूरज की जो किरण है ये जल के अंदर जा रही है, यानी बूंद के अंदर जा रही है, तब तो वो अपवर्तन हो गया, लेकिन अब उस बूंद के अंदर जाकर फिर निकल जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए अपवर्तन क्या है, परावर्तन क्या है। तो एक बार फिर से समझाते हैं। बारिश होती है, पेड़ पौधे पे छोटे छोटे पानी की बूंद रह जाती हैं, तो जो छोटे छोटे पानी की बूंद रह जाती हैं, फिर जब सूर्य का प्रकाश का जो किरण आता है उस बूंद के अंदर घुसता है तो उसे अपवर्तन कहेंगे। और फिर जब उस बूंद के अंदर घुस के वो दोबारा निकल जाता है, वो जो प्रकाश की किरण है, तो उसे हम कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और वही प्रकाश की किरण जब इस बूंद के अंदर घुस के दोबारा निकल जाती है ना, तो ये रेनबो का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और रेनबो के निर्माण के बारे में। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी ना कि जो रेनबो कभी कभी क्या होता है, दो रेनबो निकल जाता है ना, दो इंद्रधनुष निकल जाते हैं। तो ये वीडियो लंबी जरूर हो सकती है लेकिन बिल्कुल परफेक्ट होगी, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी दो रेनबो निकल जाते हैं, और कभी ये भी समझने वाली चीज है ना, रेनबो कब कब निकलता है। तो सारी चीजें समझेंगे, आइए आगे चलिए। तब अब हम समझते हैं कि भाई जो रेनबो यानी कि जो हमारा इंद्रधनुष है वो कब और किस समय में निकलता है। देखिए, ये तो हमने जाना कि बरसात के बाद निकलता है, लेकिन ये भी तो जानना है कि किस मतलब दिन के किस पहर में निकलता है और किस पहर में नहीं निकलता है, और अगर जिस पहर में नहीं निकलता है तो ना निकलने का कारण क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें। तो देखिए, सुबह के समय क्या होता है, सुबह के समय हमारा जो रेनबो है, अगर मान लीजिए बरसात सुबह के समय हुई है तो फिर जब बरसात बंद हो जाएगी तो फिर रेनबो निकलने की पूरी संभावना है, ठीक है। सुबह के समय रेनबो निकल सकता है। शाम के समय में भी अगर बरसात हुई है और बरसात बंद हो गई तो शाम के समय में भी हमारा रेनबो निकल सकता है, ठीक है। बात करें अगर दोपहर की, तो भाई दोपहर एक ऐसा समय होता है कि अगर दोपहर में बरसात हुई तो रेनबो नहीं निकलेगा, ठीक है। सुबह के समय बरसात हुई तो जब बंद हो जाएगी बरसात तो रेनबो निकल जाएगा। शाम के समय में भी अगर बरसात हुई
और बंद हो गई तो रेनबो निकल जाएगा। लेकिन दोपहर एक ऐसा समय है, बरसात हो ना हो, नहीं निकलने वाला, समझिए। ठीक है, रेनबो जो होता है ना हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में निकलता है। ठीक है, सुबह के समय क्या होता है, अगर मान लीजिए बारिश हुई तो सुबह के समय हमारा जो सूर्य होता है वो पूरब की दिशा में होता है। ठीक है, पूरब की दिशा में रहता है, तो रेनबो कहाँ बनेगा, पश्चिम की दिशा में बनेगा। ठीक है, तो सुबह के समय अगर रेनबो निकल रहा है तो वो पश्चिम की दिशा में बनेगा। क्यों, क्योंकि भाई जो हमारा रेनबो होता है वो सूर्य के बिल्कुल ठीक विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, विपरीत दिशा में निकलेगा। तो हम जानते हैं सुबह के समय पूरब की साइड में हमारा सूर्य निकलता है, तो रेनबो कहाँ बनेगा, पश्चिम की साइड में बनेगा। बात करेगा शाम की, तो शाम के समय में सूरज जो होता है हम लोगों का पश्चिम की साइड में होता है, तो रेनबो कहाँ बनेगा, पूरब की साइड में बनेगा। ठीक है, लेकिन ये तो बात हो गई ना कि सूर्य के बिल्कुल विपरीत बनेगा। दोपहर के समय में क्या होता है कि सूर्य बिल्कुल ठीक बीच में रहता है, तो कहाँ विपरीत बनेगा, अगर इधर रहता तो इधर बन जाता, इधर रहता तो इधर बन जाता, वो तो सीधे बीच में ही आ गया है, तो कहाँ बनेगा। इसी वजह से दोपहर में रेनबो नहीं बनता है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने ये समझ लिया किस किस समय में बनता है। अब समझेंगे भाई रेनबो के कितने प्रकार होते हैं। भाई रेनबो आप लोगों ने देखा होगा, दो रेनबोस कभी कभी निकल जाते हैं। ठीक है, दो इंद्रधनुष कभी कभी निकल जाते हैं। तो जिसमें कि पहला जो है वो प्राथमिक, जो पहला इंद्रधनुष है उसे हम प्राथमिक कह सकते हैं और दूसरे को द्वितीयक इंद्रधनुष कह सकते हैं। देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है वो छोटा होता है लेकिन ज्यादा चमकीला होता है। जो प्राथमिक इंद्रधनुष आप कभी कभी देखे होंगे कि हमें बिल्कुल क्लियर दिखने लगता है, खूब चमकता है और मतलब बिल्कुल साफ हमें दिखता है कौन कौन से रंग उसमें है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, लेकिन वो आकार में थोड़ा छोटा होता है, तो छोटा होगा और चमकीला होगा। तो जो इंद्रधनुष आकार में छोटा और चमकीला होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, प्राथमिक इंद्रधनुष कहेंगे। और जो इंद्रधनुष हमारा बड़ा आकार में बड़ा होगा लेकिन थोड़ा धुलधुला में उतना क्लीन नहीं दिखेगा, उसमें कौन कौन से रंग, एक ही दो रंग पता ही पड़ पाएंगे लेकिन लगेगा कि हाँ मतलब रेनबो निकला हुआ है। ठीक है, तो इंद्रधनुष के कितने प्रकार, प्राथमिक, द्वितीय। कौन कौन से, प्राथमिक में जो प्राथमिक इंद्रधनुष होगा वो छोटा होगा आकार में और बहुत ज्यादा चमकीला होगा, हमें उसके हर एक कलर बिल्कुल अच्छी तरीके से दिख जाएंगे। और द्वितीय इंद्रधनुष की अगर बात करें तो ये बड़ा होगा आकार में और देखने में थोड़ा धुलधुला होगा, सारे कलर अच्छे से नहीं दिख पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर हम लोगों का खत्म होता है इंद्रधनुष। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आने वाले बेल आइकन को ऑल वाले क्लिप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि वीडियो लगी कैसी, इस टॉपिक पे आपकी डिमांड है वीडियो की। ठीक है, अगर टॉपिक अच्छा और यूजफुल होगा हर एक स्टूडेंट के लिए तो वीडियो जरूर मतलब रिलीज़ की जाएगी। ठीक है, और साथ साथ में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और भी लोगों की सदस्यता दिलाइए इस चैनल में। ठीक है, आपका साथ सबका विकास। जय हिंद, जय भारत।